क्या भारत में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है? क्या भारत में एक पढ़े लिखे युवा जिसने देश के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, मीडिया की नजर में महत्वहीन है? क्या पढ़ना लिखना बेकार हो गया है? क्या आने वाले समय में स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे? क्या माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहना बंद कर देंगे? या फिर स्किल्स यानी योग्यता का कोई सम्मान नहीं है? अरे रे 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 रे, गुस्सा मत होइए। बिना पूरा देखे अधूरा समझ कर तो बिल्कुल मत जाइएगा। ये सब मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिससे कि आप उस व्यवस्था को समझो जो आने वाली है। आप सोच रहे होंगे कौन सी व्यवस्था? एक तरफ डॉली चाय वाला है जिसको मीडिया ने इतना हाइप दिया, इतना उछाला। ऐसा लग रहा था जैसे भारत का भविष्य, भारत का रोजगार, सभी कुछ इस व्यक्ति के मार्गदर्शन में चलेगा। यहाँ तक कि इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे ये युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। क्यों किया है ऐसा? क्यों बिल गेट्स पूरे भारत में आईआईटी, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इन सब को छोड़ के एक चाय वाले से मिलने गया और वहां पर जाकर के बोला, वन कप टी प्लीज। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल गेट्स अपने दैनिक जीवन में चाय पीते ही नहीं। इस बात को आप गूगल भी कर सकते हैं। बिल गेट्स तो क्या, दुनिया का कोई भी अमेरिकन शायद ही चाय पीता हो, और वो भी ऐसी चाय जैसी हमारे भारत में बिकती है। क्या कारण हो सकता है कि भारत में शिक्षित लोगों को इग्नोर करके एक चाय वाले से मिलना उनको ज्यादा अच्छा लगा? इसका उत्तर मैं एक अगले वीडियो में जरूर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसका उत्तर खोजने के लिए खुद बोल रहा हूं। चलिए, इस खबर के कुछ दिनों के बाद खबर आई कि आईआईटी बॉम्बे, ये मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ। ये देखिए, एट द एंड ऑफ आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट ओनली 75% गेट जॉब, लोएस्ट पे डाउन 4 लाख। इसके बाद एक खबर मैंने देखी, शायद वो यूट्यूब पर ही थी, कि ये भाई साहब एक इवेंट कंपनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आईआईटी और आईआईएम के लोगों को हायर कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ये सोचने वाली है कि क्या एक चाय वाले को इतना महिमा मंडित करना कि उसके आगे आईआईटी, आईआईएम, आईआईएस जैसे बड़े बड़े संस्थान जिनकी तैयारी लोग सालों करते हैं और फिर सेलेक्ट होते हैं, कहीं उनका मोरल डाउन तो नहीं कर रहा है? या एक तरफ देश में महंगाई भी है, वो तो बढ़ेगी, साथ ही साथ टेक्निकल लोगों की बेरोजगार फौज खड़ी है। क्या बिल गेट्स भारत में आके ऐसे लोगों के लिए कोई स्किल प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे? लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जो भारत आया और उसने कोई ढंग की बात नहीं की, वो एक, उसका एक ही प्लान था कि वो चाय वाले से मिलेगा। ये सच में बहुत ही, मतलब, आने वाले समय के लिए अलार्मिंग है कि हम कैसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं, कैसे लोगों को हम वरीयता दे रहे हैं और किन लोगों पे दे रहे हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या क्या आपने मंडार का नाम सुना है? मंडार तुलंकर का। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये कैसा नाम है और डॉली चाय वाले से इसका क्या लेना देना है? साहब, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक रेवोल्यूशनरी सोच को डेवलप किया है। ऐसी सोच को डेवलप किया है जो भारत में ऊर्जा की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है, और वो आजकल में नहीं किया है। इस लड़के ने 2011 में किया था। बड़ी आश्चर्य की बात आपको लग रही होगी कि अचानक से ये नाम कहाँ से मार्केट में आया।
साहब ये नाम अचानक से नहीं आया। इस नाम को अभी तक मार्केट में इतना हाइप देना चाहिए था कि युवाओं के लिए प्रेरणा बनती, युवाओं को एक चीज समझ में आती कि कुछ इन्वेंट करो, कुछ ऐसा खोजो जिससे देश का नाम हो, मतलब देश का कुछ भला हो। इस व्यक्ति का महिमा मंडित करके देश का क्या भला होगा मुझे नहीं पता। मुझे इतना जरूर पड़ा पता है, एक शिक्षित व्यक्ति अगर शिक्षा का सही योगदान करता है तो उससे देश का बड़ा हो, भला हो। देखिए मैंने कल ही एक न्यूज ऐसे ही पढ़ खोज रहा था तो मुझे अचानक से मिल गई। फुट स्टेप्स क्रिएटिंग एनर्जी एट रेलवे स्टेशन, 1 नवंबर 2016 की न्यूज है। A young city engineer, Mandar Tulankar, has developed a flooring system in which pressure exerted by a person walking on the floor helps generate electricity. One footstep or footfall generate about 10 watt of energy. आप सोचिए कि भारत में हर समय करोड़ों लोग जगह 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 घूम रहे होते हैं, मॉल में, रेस्टोरेंट में, हर जगह। अगर हम इस चीज को प्रमोट करें तो किसी भी जगह की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़े। हो सकता है शुरू में ये स्मॉल स्केल पे हो। देखिए सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन आपका सर्दियों में और बरसात में फ्लॉप है। इससे एनर्जी इतनी नहीं होगी। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति चलेगा तो एक्सरसाइज करेगा, कुछ तो करेगा, दिन में एनर्जी बनेगी। लेकिन इस व्यक्ति के नाम की कहीं खबर आपने पढ़ी? कोई फोटो इसकी कहीं देखी है आपने? मैंने यहाँ पर गूगल पे जाके सर्च किया, इमेज में मैं गया। ये सारी फोटो जो है ना, कोई गारंटी नहीं है कि ये उसी व्यक्ति की जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इस व्यक्ति को अगर बिल गेट्स की तरफ से कुछ हेल्प मिलती या भारत सरकार की तरफ से हेल्प मिलती तो 2011 का इन्वेंशन आज मुझे लगता है कि भारत के एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर चुका हूँ। अब मुझे आप बताइए कि देश को ऐसे लोगों की जरूरत है या छपरी चाय वाले की? मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि वो युवाओं का आदर्श नहीं बन सकता और ना ही ऐसे लोगों को बनना चाहिए। आप आप देखिए, यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज है। एंड द सेकेंड डॉली चाय वालाज वन डे कॉस्ट ऑफ फीचर इन ए पॉडकास्ट 5 लाख रुपए। और ये पूरे साल का। और ये किसी छोटे ने इंडिया टाइम्स ने छापी। मतलब आप कंपैरिजन भी देखिए, तो आईआईटी का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? यहाँ देखिए आप, इस सारी चीजों को आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए कि आखिर हमारा शिक्षा का स्तर क्या जा रहा है। लो, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड इफ आई शुड प्रिपेयर फॉर आईआईटी जी और स्टार्ट ए लोकल टी स्टॉल। मतलब इस लेवल का महिमा मंडन मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, जिसमें हम पढ़ाई को महत्वहीन साबित कर दें। यहाँ देखिए आप, जबकि आई एम श्योर कि ये आदमी अपने दैनिक जीवन में चाय पीता ही नहीं होगा। यहाँ देखिए ये आप आप खुद देखिएगा कि आप शिक्षा को किससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर इसको अगर कोई व्यक्ति वाकई में गहराई से सोचे तो वो समझ जाएगा कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल शून्य कर दिया इसके आगे। भाई 4 लाख रुपए साल का मतलब एक महीने में 30-35 हजार रुपए, वो भी तब जब आप आईआईटी से बीटेक। बंदा ताल्लुक है, ये किसी भी न्यूज़पेपर ने इसको उतने हाईलाइट नहीं दिया। एक अकेला ये है
इसके अलावा किसी ने कोई न्यूज नहीं दी। और ये न्यूज आज की नहीं है, ये 2011 की, यानी कि आज से 13-14 साल पहले। इस खबर को उस समय भी इतना हाइप मिलना चाहिए था कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और विदेश में भी इस चीज को कहीं ना कहीं इतना हाइप मिलना चाहिए था, जिससे कि लोगों के अंदर शिक्षा, और ऐसी शिक्षा जो कुछ इन्वेंट करे, उसके लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। ये पूरा इन्होंने एनर्जी सिस्टम का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी चीज को अगर देखेंगे, मतलब अद्भुत है ये अपने आप में मुझे सोचने वाली चीज लगती है कि क्यों, क्यों इतने बड़े आदमी को सिर्फ पूरे भारत में, जहाँ की जनसंख्या 150 करोड़ है, वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला। चलिए अब थोड़ा फ्लोर टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर नाम डाला, पूरा वीडियो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, देखिए पूरा भरा हुआ है इसके नाम से, इसकी वीडियो से, सारा कुछ यहाँ तक। और दूसरी पर मैंने डाला इसका नाम, 9 साल पहले, छोटा सा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये। इसके अलावा कहीं कहीं किसी बड़े आदमी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने गूगल भी करके देखा, ये फोटो आ गई है। बस एक नॉर्मल कॉमन व्यक्ति, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि अगर आप शिक्षित हैं और कुछ बड़ा इन्वेंशन भी करते हैं तो इट्स ऑर्डिनरी, आपको बहुत ऑर्डिनरी वे में ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाय बेचते हैं तो बिल गेट्स आपसे आके मिले। फैसला आपका। पेरेंट्स आप है, बच्चों को शिक्षित करना है, इन्वेंटिव बनाना है, या चाय बिकवानी है। मेरा काम सिर्फ ये था कि एक छुपे हुए हीरे को, देश के नौजवान को मैं आपके सामने लेके आऊं, जिससे कि आपको भी पता चले कि व्यक्ति ने कितना बड़ा काम किया है देश के लिए।